A man can do what he will, but he cannot will what he will. ये लाइन कोट की थी एल्बर्ट आइंस्टीन ने। और ये लाइन डिराइव होती है फ्रॉम द फिलॉसफी ऑफ डिटर्मिनिज्म, यानी नियतिवाद। इसका मतलब क्या है कि हम जो भी करते हैं वो पहले से पूर्व नियोजित होता है। इट्स ऑल प्री डिटर्मिन्ड। एक तरह से ये कर्म सिद्धांत के विपरीत है, या फ्रीडम ऑफ विल के विपरीत है। बट एक तरह से कहे कि कर्म सिद्धांत के साथ ही है ये, या उसी लाइन में है, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं वो अकॉर्डिंग टू प्री डिटर्मिन्ड टास्क करते हैं। तो हम ना भी चाहें तो भी वो कर्म हम करके रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की डिस्कवरी की क्योंकि उसके सर पे सेब गिरा। अब अगर वो पेड़ के नीचे ना बैठता तो उसके सर पे सेब नहीं गिरता, लेकिन चूंकि उसका डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी करना तय था इसलिए वो पेड़ के नीचे बैठा। अब खैर ये तो एक स्टोरी है, किसी को नहीं पता कि न्यूटन के सर पे सेब गिरा भी था या नहीं था, बट मैं उस स्टोरी से लिंक कर रहा हूँ। और वैसे ही चीन की महारानी जिसका नाम था ली जू, जो 3000 साल पहले, शायद 5000 साल पहले पेड़ के नीचे बैठी चाय पीती हुई, और चाय के अंदर उसके वो सिल्कवर्म गिरा विद इट्स कोकून, और उसने सिल्क की डिस्कवरी की। ये भी एक स्टोरी है। पर अगर वो चाय का कप लेके ना बैठती तो सिल्क की डिस्कवरी ना होती। बहरहाल सिल्क की डिस्कवरी के लिए लेक्चर है, वो ललन डॉप का एक वीडियो है, मैं इस लिंक में डाल दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। तो सिल्क की डिस्कवरी कैसी उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। बहरहाल दिस वीडियो इज नीदर अबाउट फिलॉसफी ऑफ डिटर्मिनिज्म दिस और नॉर अबाउट हाउ द सिल्क वॉज डिस्कवर्ड। ये वीडियो है आपको ये बताने के लिए कि हम जो भी कार्य करते हैं वो एक पर्सपेक्टिव से प्री डिटर्मिन्ड होता है। तो इस हिसाब से अगर एक लड़का लड़की शादी के जोड़े में बनते हैं तो शायद वो प्री डिटर्मिन्ड था, और दोनों में लड़ाई होती है और बात तलाक तक जाती है तो वो भी प्री डिटर्मिन्ड होता है। इसको लेके बहुत ज़्यादा एक्रिमोनियस लड़ाई, यानी बहुत ही ज़्यादा वेनमस लड़ाई कोर्ट के अंदर ना करें। बहरहाल अगर दोनों में लड़ाई नहीं होगी तो वकीलों का क्या होगा? एटलीस्ट द लॉयर्स हु प्रैक्टिस ऑन द मैट्रिमोनियल मैटर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट निशांत भरियोग, और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूं जिसका मैं बहुत इस्तेमाल करता हूं, स्पेशली इन डिवोर्स मैटर। वेदर आई एम एडवोकेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ अ मैन और अ वुमेन, स्ट्रैटेजी मेरी देखिए सेम ही रहती है। देखिए, आप किसी भी वकील के पास जाएंगे, मैट्रिमोनियल एडवोकेट के पास जाएंगे और पूछेंगे, साहब मुझे डिवोर्स वाला मेरा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, या डिवोर्स चाहिए या डिवोर्स को कंटेस्ट करना है। तो जनरली इन आर एडवोकेट्स लैंग्वेज एंड इन ट्रायल कोर्ट्स हमारा एक पैकेज होता है 4 केसेस का, जिसमें एक 498A होता है। ठीक है, मतलब 498A के अंदर 498A भी आ गया, 420 भी आ गया, 406 भी आ गया, जो भी क्रिमिनल मैटर हो सारे आ गए। एक डीवी एक्ट का होता है विच रिलेटेड टू योर मेंटेनेंस। एक CRPC 125 का होता है। एंड चौथा ऑफ कोर्स द मेन मैटर, द एनलमेंट और डिवोर्स और ब्रेकिंग ऑफ मैरिज। तो मूलतः ये इस चार या इसके दाएं बाएं कुछ केसेस डलते हैं। ये आपको हर वकील बता देगा, नहीं भी बताएगा तो आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप गूगल सर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने एक प्रैक्टिस एस्टेब्लिश की है मैट्रिमोनियल मैटर्स पे, और उसमें काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट देखा है, वो है सिविल सूट डालने का। जी हाँ, मैट्रिमोनियल मैटर्स में सिविल सूट डालने का। आप सपोज कर लीजिए, आप यू आर अ बॉय और अ मैन, एंड ईदर योर वाइफ इज सीकिंग अ डिवोर्स, या आपको उनसे डिवोर्स चाहिए, एंड यू वांट समहाउ हर टू कम टू योर प्रेशर। आप चाहते हैं कि आपके दबाव में वो आए, और लड़की ने आपके ऊपर डिवोर्स का मैटर डाल दिया विच यू आर कंटेस्टिंग। देखिए, तो आप जो कंटेस्ट कर रहे हैं वो करिए। मेंटेनेंस का केस कंटेस्ट करिए, डिवोर्स का केस कंटेस्ट करिए,
आप DV एक्ट या 498 भी कंटेस्ट करिए, लेकिन साथ में आप डालिए एक सिविल सूट क्लेमिंग द डैमेजेस। किस चीज़ के डैमेजेस? फॉर हैरेसमेंट, फॉर इमोशनल लॉस, फॉर नॉट बीन एबल टू एंजॉय कॉन्जुगल रिलेशनशिप। अल्टीमेटली इट्स वन ऑफ द नीड्स। शादी तो इसीलिए की थी ना। और उसका एक डैमेजेस का सूट डालिए। कोर्ट फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी एज लॉन्ग एज यू डोंट क्वांटिफाई योर डैमेजेस। उसकी भी एक पंजाब हरियाणा ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट है, मैं आपको डाल दूंगा, उसका सहारा लें। कोर्ट फीस नहीं डालनी पड़ेगी, आप देनी पड़ेगी जब तक ऑनरेबल कोर्ट, लर्निंग कोर्ट आपके डैमेजेस का क्वांटम तय नहीं कर देगा। अब सिविल कोर्ट में क्या होता है कि सिविल कोर्ट में लॉट ऑफ थिंग्स यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस। सेक्शन 191 की 151 की आप एप्लीकेशन डालते जाइए और सिविल कोर्ट से आप उसके तहत रिलीफ लेते जाइए, एविडेंस निकलवाते जाइए। जो एविडेंस आप निकलवाएंगे वो आपके मैट्रिमोनियल मैटर में भी तय होगा। और जैसे कोर्ट ने एक बार क्वांटम तय कर दिया और आपने उसकी कोर्ट फीस पे कर दी, अब जो पक्ष, चाहे वो लड़की हो या वो लड़का हो, डिवोर्स मांग रहा है, उसके ऊपर अब आ जाएगा ओनस प्रूव करने का कि वो डैमेजेस क्यों ना पे करे। और जैसे ही ये लिटिगेशन थोड़ी चलेगी, यू विल श्योरली सी द अदर पार्टी, बी इट अ बॉय और बी इट अ गर्ल, हु इज सीकिंग अ डिवोर्स और बिकॉज ऑफ whom यू आर फोर्स टू सीक अ डिवोर्स, द एक्शंस। सो मान लीजिए लड़का है, अडल्ट्री में रह रहा है। आप अगर एक लड़का है वो अडल्ट्री में रह रहा है, तो आप ना केवल उस लड़के के अगेंस्ट बल्कि उस लड़की के अगेंस्ट भी, जी हाँ, सिविल सूट में दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट को सूट एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कोर्ट को सूट को ट्राई करना पड़ेगा। और उस लड़की के अगेंस्ट कैसे? कि बिकॉज ऑफ एक्शंस ऑफ हर यू आर फोर्स टू सीक डिवोर्स and her actions have led you into emotional loss of conjugal relationship, loss of pleasure। डालिए, क्योंकि साहब कुछ केसों का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है दूसरी पार्टी को हैरेस करना, सो दैट ही और शी कम्स ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल। तो गाइस, इसका आप इस्तेमाल करिए सिविल सूट डालने का। Of course, it will vary from the facts and circumstances of each case. It will vary. But बहरहाल जितना मैंने देखा है कि लगभग हर केस में कोई ना कोई सिविल सूट डालने का टू क्लेम डैमेजेस फॉर्मूला तैयार हो ही जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप मैट्रिमोनियल केस लड़ें तो आप इसका जरूर ध्यान रखें कि एक सिविल सूट फॉर डैमेजेस जरूर डालें। ये शायद आपके वकील साहब के स्टैंडर्ड पैकेज में नहीं होगा। सो नेगोशिएट अकॉर्डिंगली व्हेन एवर यू आर अप्रोचिंग एन एडवोकेट कि साहब हमें कि सूट भी डालना है। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।